नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदिसागर यूट्यूब चैनल में। स्त्रियां अपने पति से कब तक प्रेम करती हैं? आज किस वीडियो के मध्य से आप जानेंगे मित्रों, हमें कैसे पता चले कि हमारी पत्नी हमसे कितना प्रेम करती है, अर्थात वो हमारे लिए कितना चाहती है। आज किस कहानी के मध्य से आप अच्छी तरीके से समझेंगे। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, बस आपसे एक निवेदन करते हैं। इस कहानी के लिए आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, तब इस कहानी का सर आपके लिए समझ में आएगा। मित्रों, कहानी शुरू करने के साथ साथ बस आपसे एक निवेदन और है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर दें। मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कहानी को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, किसी शहर में एक राजा राज्य करता था। लगभग उसकी उम्र 40 वर्ष की हो चुकी थी। फिर उसने विवाह नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि उसके पसंद की कोई लड़की ही उसे नहीं मिल रही थी। मित्रों, एक बार वह राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां जाकर के उसने कुटिया के लिए देखा, जहां पर एक बहुत ही सुंदर वैश्य उसे कुटिया में रहती थी। वह वैश्य इतनी सुंदर थी, उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा आकर के रहती हो। मित्रों, इस प्रकार से जब राजा ने उसके लिए देखा तो बहे राजा उसे वैश्य पर मोहित हो गया और उससे विवाह करने की इच्छा करने लगा, जबकि उसे राजा के लिए मालूम था कि यह एक वैश्य है। फिर भी उसकी सुंदरता ने उसे दीवाना बना दिया था और वह राजा उसके सुंदरता के आगे अपने के लिए रोक नहीं पाया और धीरे धीरे करके वैश्य के पास में पहुंची गया। मित्रों, फिर वह करना चाहता हूं और मैं आपके रूप पर पूर्ण तरीका से मोहित हो चुका हूं। मैं आपके बगैर अर नहीं सकता हूं, इसलिए आप कृपया करके मुझे विवाह जरूर करें। आप यह अच्छी तरीका से जानते हैं, वैश्य किसी एक से प्रेम नहीं कर सकती है, क्योंकि वैश्य का कोई धर्म नहीं होता है। वह केवल धन से प्रेम करती है। उसके लिए जहां पर धन अधिक मिलेगा वह वहीं पर ही जाएगी। आपको पता नहीं है महाराज, हमारे जीवन में तुम्हारे जैसे ना जान कितने पुरुष आते जाते रहते हैं और चले जाते हैं क्या महाराज, यह तुम नहीं जानते हो। तब महाराज ने वैश्य से कहा है, वैश्य, मैं आपके खाने का मतलब समझा नहीं। आप मुझे इस बात को बताने की कृपा करें। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तब वह वैश्य खाने लगी है। राजा साहब, मैं आज तक कुंवारी हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है और फिर भी मैं विवाहित का जीवन जी रही हूं। हमारे पास में रोज एक नया पुरुष आता है और मेरे शरीर के लिए हवास का शिकार बना करके चला जाता है, क्योंकि महाराज एक वैश्य होने के नाते यह सब मुझे करना पड़ता है। इसीलिए है महाराज, मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया करके आप पुनः अपने राज्य के लिए वापस चले। जैन और महाराज, आप मुझे विवाह करने की इच्छा प्रकट न करें, क्योंकि आप इस राज्य के होनहार राजा हैं। यदि एक राजा एक वैश्य से विवाह करेगा तो ना जान महाराज, आपके राज्य में, आपके समाज में आपका ना जान कितना अपमान होगा। महाराज, ऐसा करना राजा के लिए शोभा नहीं देता है कि वह वैश्य से शादी करे। अरे, राजा के लिए तो यही उचित है कि वह किसी राजा के राजकुमारी से विवाह करे और उसे अपना जीवन साथी चयन। इसीलिए महाराज, आप हमसे विवाह करने की इच्छा अपने मां में प्रकट ना करें। उसके लिए तुरंत ही रेड कर दें और आप अपने पुण्य राज्य में वापस चले। जैन प्रियदर्शन बंधु, उसे वैश्य की बात को सुनकर कि पुण्य राजा ने कहा, मैं जानता हूं, फिर भी मैं तुम्हारी सुंदरता पर पूर्ण तरीका से मोहित हो चुका हूं। मैं तुमसे बगैर शादी किया घर वापस नहीं जाऊंगा। इसीलिए आप मुझे विवाह जरूर करें और मेरी रानी बनकर कि मेरे साथ में मेरे दरबार में चले, मेरे राजमहल में चले। मित्रों, इस प्रकार से राजा का यह है देखकर कि वो वैश्य समझ गई कि अब यह राजा नहीं मानेगा। यह हमारी सुंदरता पर पूर्ण तरीका से दीवाना हो चुका है। उसने बहुत समझने की कोशिश भी की, लेकिन राजा तो उसके प्यार में अंधा हो चुका था। राजा उसकी बटन के लिए नहीं माना। राजा अपने ही विवाह करने की जिद पर ए रहा। तब वैश्य ने कहा, ठीक है राजा साहब, मैं आपसे विवाह जरूर करूंगी, मैं आपकी रानी जरूर बनूंगी, लेकिन इससे पहले महाराज हमारी 2 शर्तें हैं। यदि आपको हमारी 2 शर्तें मंजूर है। संगीत इस प्रकार से हैं। पहले शर्त तो हमारी यह है कि हमारे पास में 2 बकरी हैं। इनकी अच्छी तरीका से आपको पूरा तरीका से देखभाल करनी पड़ेगी और आपके लिए पता होना चाहिए।
इन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी क्या दिक्कत नहीं होना चाहिए, और जिसने हमारी बकरियां के लिए परेशानी हुई उसे दिन मैं आपके लिए हमेशा के लिए छोड़ करके चली जाऊंगी। और महाराज, दूसरी शर्त हमारी यह है कि मैं आपके घर में रहकर कि जो भी करूं तो आप मुझे रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं। और जी, दिन महाराज आपने मुझे रोकने की कोशिश की, उसे दिन मैं आपको छोड़कर कि आपके इस महल को छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, वह राजा उसे वैश्य की सुंदरता को देख करके इतना उसे पर दीवाना था कि उसने बिना सोच समझे ही इस प्रकार से राजा ने उसे वैश्य की दोनों शर्तों के लिए मान लिया होगी और कहा, प्रिया, आप जैसा चाहती हो ठीक वैसा ही होगा, लेकिन आप हमसे विवाह करके हमारे राज्य महल में अवश्य चले, क्योंकि प्रिया, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आपसे मैं बहुत अधिक प्रेम करता हूं। आपके प्रेम के दाल में पूर्ण तरीका से मैं फैंस चुका हूं। इसलिए प्रिया, डर न करे और विवाह करके हमारे साथ हमारे घर पर चले। आप अपनी जो भी शर्तें बता रही हैं वह शर्तें मैं पूर्ण तरीका से पूरी करने के लिए तैयार हूं मित्रों। इस प्रकार से राजा की बातें सुनकर कि वह वैश्य ज्योति राजा से विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके लिए जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता है, केवल उसके लिए केवल कम ही दिखाई देता है जो हाल राजा का था। मित्रों, फिर क्या होता है, वह राजा उसे वैश्य को लेकर के अपने राजमहल में आता है और वहीं पर उनका विवाह के महल में रहने लगती है, जबकि समाज में प्रजा के लोगों के लिए ही बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। लेकिन वह तो राजा था, उसे राजा से कोई इस बात के लिए कहा भी नहीं सकता था कि आपने एक वेश्या के साथ क्यों किया। मित्रों के साथ में विवाह करके बड़े प्रेम के साथ में रहने लगता है। वह राजा अपने राज्य दरबार के लिए भी भूल चुका था, क्योंकि वो तो वैश्य के प्रेम में अंधा था। रात दिन उसे वैश्य के साथ महल में राहत था। इसी तरीका से उसे वैश्य के लिए राजा के साथ है, और राजा उनकी अच्छी तरीका से देखभाल करता है। हमें लगता है इसीलिए हमें बकरियां के लिए चूड़ा लेना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यह सोने के बाद में वह चोर जो थे उन बकरियां को चुराने के लिए आते हैं और बकरियां को खोल करके पकड़ करके चल देते हैं। इधर बहे राजा उसे वैश्य के साथ में सो रहा था, और इधर जब चोर उन बकरियां को लेकर के चले तो वह बकरी जोर जोर से चिकनी चिल्लाने लगी, और उन बकरियां की आवाज सुन करके मित्रों, वह जो वेश्या थी वो जग जाती है, और वैसे आने तुरंत ही राजा साहब से कहा कि देखिए, इस वजह से हमारी बकरियां के लिए कोई कष्ट पहुंच रहा है, इस वजह से वो चिल्ला रही है, जाकर तूने देख लीजिए। मित्रों, अब राजा साहब जब तक उठाते हैं और अपनी बकरियां को देखने के लिए चलते हैं, तब तक चोर जो थे और बकरियां को लेकर के बहुत दूर निकाल चुके थे। राजा उन बकरियां को ढूंढने के लिए पूरे राज दरबार में घूमता रहा, लेकिन वह बकरियां उसे राजा के लिए नहीं मिली, और राजा चुपचाप ही अपनी पत्नी वैश्य के पास में वापस लौट आया। और सर, हाल कैसा आया कि उन बकरियां को मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, और फिर भी पता नहीं चला कि वह कहां चली गई या फिर कोई चोर ले गए। मित्रों, इस ड्रेस को देख करके वैश्य ने कहा, बताइए महाराज, अब मैं क्या करूं? तब राजा ने कहा, मैं अपना वचन हर चुका हूं। मैंने आपके लिए जो वचन दिया था कि आपकी जो 2 शर्तें थीं, उन शर्तों को पूरा करने के लिए वचन दिया था, वह मैं अब हर चुका हूं। अब आपके जी में जो आए वो करिए। मित्रों, राजा की बात सुनकर के वह वैश्य जो थी राजा से कहती है, ठीक है, हम अपनी शर्त के अनुसार आपके लिए आपके महल में छोड़ करके जा रहे हैं। मित्रों, वह वैश्य जो थी राजा को छोड़कर इसके महल में अपनी कुटिया की तरफ चल देती है। तब राजा चुपचाप ही खड़ा रहा और तब तक की लगाकर कि उसे वैश्य की तरफ देखा ही रहा, लेकिन शर्त के मुताबिक बाहर अपनी पत्नी उसे वैश्य के लिए रोक नहीं पाया। राजा की आंखों में आंसू नहीं रुक और वैश्य की तरफ देख रहे हैं, लेकिन मित्रों, वेश्या वहां से जो थी वो निकाल जाती है और वहां से फिर अपनी कुटिया पर ले जाती है। अब तो मित्रों, राजा की पत्नी जो वेश्या थी वह तो वहां से चली गई। अब इधर राजा के जीवन में तो अंधेरा ही अंधेरा होने लगा। राजा को अब तो महसूस भी होने लगा कि अब तो हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। आज मेरी अनमोल चीज मुझे छोड़ करके चली गई, मैं उसे रोक नहीं पाया। अब मैं इसके बगैर कैसे रहूंगा, भला कैसे जीऊंगा? मित्रों, कुछ दोनों तक तो उसे राजा ने उसे वैश्य के बगैर कुछ दिन तो अपने राजमहल में रह करके गुर्जर रही। राजा पूरे दिन रात अपने बिस्तर पर पड़ा राहत था, वो करवाते बदलते राहत था।
वह सोचता था और राजा को लगता भी था कि मेरा सुख और चैन सब कुछ मुझे छन गया है, मेरे पास से सब कुछ चला गया है। अब तो राजा के लिए नींद भी नहीं आई थी, राजा की निद्रा भी जा चुकी थी। इतना परेशान वह राजा उसे वैश्य के लिए हो रहा था। मित्रों, कुछ दोनों के बाद में जब राजा पर बिल्कुल ही रुक नहीं गया और राजा के लिए वैश्य की बहुत याद आने लगी, तो एक दिन राजा अपने घोड़ा पर सवार होकर कि इस जंगल में गया जहां पर कुटिया में वेश्या रहती थी। इधर जब राजा बाईसा के पास में पहुंचता है और वैश्य के सामने जाकर के राजा कहता है कि है प्रिया, आप हमारी पत्नी हैं और अपनी शर्त के मुताबिक आप हमारे लिए छोड़ करके चली आई, और आप जब से यहाँ पर आई है तब से मेरा सुख और चैन सब कुछ चला गया है, और अब तो पूरी रातें करवाते बदलते बदलते मेरी निकाल जाती हैं। आपकी याद में डब गया हूँ, अब तो मुझे नींद भी नहीं आई है। अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता, जैसी भी हो, किसी भी प्रकार से हो। अब तो तुम मेरे साथ में ही चलिए, क्योंकि प्रिया, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। मित्रों, इस प्रकार से राजा की बात सुनकर के वह वैश्य खाने लगी कि है राजा साहब, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर के आपके राजमहल में रही, और आपके लिए तो यह अच्छी तरीका से मालूम है कि मैं एक वैश्य हूँ, और इस बात का तुम्हें ज्ञान अच्छी तरीका से है। वैश्य का कोई धर्म नहीं होता है, वैसा के ना जान कितने लोग पति बनते हैं, हर रोज नए आते जाते हैं, हर रोज उसकी एक ना एक नए पुरुषों से मुलाकात होती रहती है, क्योंकि वैश्य का यही मतलब होता है, शरीर को बेचकर पेट पालना, और इसी प्रकार से मैं अपने शरीर के लिए भेज रही हूँ। महाराज, तुम्हारे जैसे हवास के पुजारी मेरे द्वारा पर रोज आते जाते हैं और मुझे इस प्रकार से नच नच कर खाता है और चले जाते हैं, क्योंकि मैं एक वैश्य हूँ। मैं तो कुछ दिन आपके राजमहल में आपकी पत्नी बनकर के रही हो, लेकिन मैं हमेशा नहीं रह सकती, आप अपनी शर्ट हर गई है। इसीलिए महाराज, मैं आपके महल को छोड़कर कि आपके पास से यहाँ पर चली आई, और महाराज आप जिद न करें, अपने राज्य के लिए पुनः वापस लौट। जैन वैश्य की बात सुनकर के राजा खाने लगा। अरे नहीं वैश्य, आप तो हमारी रानी हो, और आपके बगैर तो हम रह नहीं सकते, आपके बगैर मैं जी नहीं सकता। आप हमारे प्रेम में बहुत ज्यादा पागल हैं। यह सब आपके लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक महान राजा हैं, और मैं आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी, कुछ ज्ञान की बातें बताना चाहती हैं। इसलिए महाराज, मेरी 3 बातें आप अपने जीवन में उतार कर रखना। और मेरी पहली बात यह है, महाराज, प्रेम कर रहे हो, और एक राजा के लिए एक वैश्य से प्रेम करना, उसे अपनी पत्नी बनाना, यह सब शोभा नहीं देता, क्योंकि वह राजा होता है, और एक राजा किसी वैश्य के प्रेम में पागल हो जाए, यह भी उसे राजा के लिए शोभा नहीं देता है, क्योंकि कहते हैं वैश्य का कोई धर्म नहीं होता है। वैसा तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है, वह कितने पुरुषों की हवास की शिकार बन जाती है,